कोई पाप सब पावन जन नानक सुख कर आया। तर जीणे तो तर जीणे तर जीणे एक तू लाहे बडानिया। नानक नाम ते आईए कर जिया में रस। कर सुख वस्या बाहर सुख पाया। कर सुख वस्या बाहर सुख पाया। कहु नानक गुरु मंत्र दिलाया। जी सुख सदा वास्ते चौने। जी सुख सदा वास्ते चौने। शरणिया जो सतगुरां दी। जी सुख सदा वास्ते चौने। शरणिया जो सतगुरां दी। शरणिया जो सतगुरां। शरणिया जी सुख सदा वास्ते चौने। शरणिया जो सतगुरां दी। जी सुख सदा वास्ते चौने। शरणिया जो सतगुरां दी। जो सुख को चाहे सदा शरणा की। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिले सो नाम हर शोभा चिंता लाई हमारी। अब न तुझे दूजी ठहर हर पर दुआरी। लिखे छोड़ लिखे छूटे हम निर्गुण हो भारी। सद बख्शिन सदा मेहरबाना
सबना दे आधारी नानक दास मन पाछे भरे हो राख ले ओ बारी शरणी आजा जी सतगुरां दी शरण आजा जी सतगुरां दी नाम जप ले जी वाहिगुरु दा नाम जप ले वाहिगुरु दा कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहु नानक गुर मंत्र दिलाया कहु नानक गुर मंत्र दिलाया कहु नानक गुर कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कर सुख वसिया बाहर सुख पाया वाहिगुरु 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 कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कर सुख वसिया बाहर सुख पाया
कर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहु नानक गुरु मंत्र दिलाया। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर सोबा, चिंता लाही हमारी। गुरु रूप गुरु खालसा गुरु साध संगत, माई भाई वीर बुजुर्गों, सर्व धर्मां दी स्नेहियों, सर्व नानक नाम लेवा। आप सब भाग्य हो, तंता दी योग हो, जो सतगुरां दी अपार बख्शिश, कृपा रहमत दा सदका और सचखंड वासी राजी जोगी महान तपस्वी श्रीमान संत बाबा अत्तर सिंह जी महाराज मस्तवाना साहिब वाले और उन्होंने तो वरसाई सचखंड वासी राजी जोगी महान तपस्वी श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी महाराज दशमेशगढ़ साहिब वाले और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की अपार बख्शिश कृपा दा सदका जो गुरमुख परिवार सरदार धर्मपाल सिंह जी उन्होंने गृह विखे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरण टिके कल युग में कीर्तन प्रदाना गुरमुख जपीए लाई ध्याना इस समा मिलिया है। सो आओ श्रीमान संत बाबा प्रतपाल सिंह जी महाराज चंडीगढ़ झील वाले वो भी कुछ समय विच गुरु महाराज की हजूरी विच पहुंचने वाले ने। सो संगतां नूं बेनती है कि जिन्ना भी समा गुरु की सिफत का मिले एक मन चित होके गुरु की संगत दे विच बैठण का यतन करिए। किसी ने इधर उधर नहीं झाकना, अपना ध्यान केवल गुरु के चरणों दे विच। क्यों दशमेश पिता का सख्त फुरमान है दसम ग्रंथ दे विच महाराज बाणी दे विच कहंदे ने सतसंगत विच जो बात चलावे, कहंदे जिहड़ा सतसंगत दे विच गल्लां करदा है सतसंगत विच जो बात चलावे कहे गोबिंद सिंह ओ जामपुर जावे। कहंदे ओ जामपुर चला जांदा है जिहड़ा साध संगत दे विच गल्लां करदा है। और गुरु अर्जन देव पातशाह भी कह रहे हैं प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित। अपने मन नूं अपने ज्ञान इंद्रे अपने कर्म इंद्रे गुरु के चरणों के विच जोड़ो। यतन करो कि चौंकड़ी मार के अखा बंद करके बैठो। और एक मर्यादा है कीर्तन की जिहड़ी साध संगत दे विच आके सिखाई जाती है सीखी जाती है। संसार दे विच हरेक चीज मर्यादा के अनुसार डिसिपलिन के अनुसार चलती है। सवेरे सूरज अपना प्रकाश दिंदा है अपने समय के अनुसार, समय अनुसार छिप जाता है, चंद्रमा का प्रकाश हो जाता है, फिर चंद चढ़ जाता है, फिर वो छिप जाता है। ये परिवर्तनशील है पर अपने समय के हिसाब दे नाल। और महाराज यही कह रहे हैं सिख नूं रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। सो आओ सब तो पहला दशमेश पिता की बख्शिश दोहराओ, प्यार नाल फतेह बुलाओ, कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारे गज के फतेह का जवाब फतेह विच दिओ। सारी कृपा करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लाई हमारी। जिहड़ा संसार सुख दे पिछे शांति दे पिछे भज्या फिरदा है, सारी उम्र संसार दे विच ये सिक्ख्या गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू दे रहे हैं
सारी उम्र मनुख एक पैसे कमाने के यतन दे विच जुड़िया रहता है कि किसी तरीके मैं माया कमा ला। माया इस करके कमाउंदा है कि मैनू सुखी रवां, मैनू घर मिल जे। हरेक जिहड़ा भी काम मनुख करदा है अपने तन नूं सुख करन वास्ते, अपने मन नूं सुख करन वास्ते कि मेरा तन भी सुखी रहे, मेरा मन भी सुखी रहे। पर जिन्ने भी यतन करदा है, जिन्ने भी उपराले करदा है, सब फेल हो जाते हैं। क्यों? जिहड़ा सुख है वो किसी कोठियां मकाना दे विच नहीं, किसी राज दे विच नहीं, किसी ताज दे विच नहीं। महाराज बाणी दे विच कह रहे हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जे तू सुख चाहना है, जे शांति चाहना है, तो एक काम कर, एक यतन कर, तू गुरु दी शरण दे विच आ जा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी शरण दे विच आ जा। गुरु दी शरण दे विच आना दा यह अर्थ नहीं कि तुसी गुरु महाराज नूं मत्था टेक लिया, नमस्कार कर ली ते तुसी गुरु दी शरण दे विच आ गए। नहीं, गुरु दी शरण दे विच आण दा यही मतलब है कि गुरु केहा साकार कमाओ, कि तू गुरु दे आचरण दे उत्ते, गुरु दे बचना ते, जो महाराज दी बाणी कह रही है वो बचना ते तू पहरा देना। जे असी रोज गुरुद्वारे सवेरे भावें 4 बजे उठ के चले जाइए, महाराज नूं नमस्कार करदे हो, पर सारा दिन जे संसार दे विच गलत कम्मां दे विच अपना जीवन व्यतीत करेगा, तेरा मत्था टेकन का कोई फायदा नहीं। जे तू गुरु दी आज्ञा मनेगा, जद तू अपना टोटली सरेंडर गुरु दे चरना दे विच कर देगा, हे सच्चे पातशाह मैं तेरा हां, और अज तो जो तुसी कहोगे, जिवें तुसी फरमान कर रहे हो, मैं उदा ही करूंगा। उस दिन तू गुरु दी शरण दे विच आएगा। बोलो सतनाम। उस दिन तू गुरु दी आज्ञा दे विच, गुरु दी शरण दे विच आएगा। मत्था टेकन नाल काम नहीं बनना, गुरु नूं इह बचन नूं कमाना पैना है। पहला तू सेवक बनेगा, फिर सिख बनेगा, सिख तो सखा बनेगा। गुरु दे बचना ते पहरा देना पैना। जे तुसी ये कही जाओ कि असी गुरु दी आज्ञा नहीं मननी, फिर महाराज कह रहे ने बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाई, किते मंगे जोत पार, किते गंत नहीं विचार, किते खप टूटे वे कार, किते लैला मुकर पाई, किते मूर्ख खाई खाई, किते दुख सद मार, एपे दात तेरी दाता, बंद खलासी भाने, तेरे बंदा दी खलासी गुरु दे भाने दे विच होएगी। गुरु दा तैनूं बचन कमाना पवेगा, और जेड़ा बचन नहीं कमा रहा, जेड़ा गुरु दे भाने दे विच नहीं खड़ा, महाराज कह रहे ने ओ जानिए जेते मुख है। बंद खलासी भाने होए हो राख न सके कोई, जे को खाए आखन पाए, ओ जाने जेतियां मुख है। ओदे मुंह ते कहंदे जदों जम्मा दियां जुत्तियां पैंदियां ने फिर पता चलदा। इस करके सब तो पहला गुरु दी शरण दे विच आना, गुरु दे आचरण नूं, गुरु दे बचनां नूं अपने जीवन दे विच ढालना पएगा। और गुरु दे बचन की ने, तुसी मेरे तो पहला भाई सरपाल सिंह जी तो सरवण कर रहे सी कि गुरु दे दीदारियां दा की आनंद है। बाबा अतर सिंह जी महाराज दे दीदारे, भगत फरीद जियां नूं किवें दीदार होए, आप सरवण कर रहे सी। और अज संसार दी सब तो वड्डा ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कलयुग दा जमाना है कि हुण गुरु महापुरख रहे ने, कि रब किथे गया? जे रब हुंदा ते सानूं दिसदा ना। संसार कहता है कि रब नहीं है, पर दशमेश पिता ने
ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? हे ਮਹਾਰਾਜ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मैं आप सब नू, अपने प्यारियां नू, अपने मित्रां नू मैं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे लड़ ला के चली। और महाराज जी आप दे दर्शन करने होण तां किवें करिए? महाराज ने उस टाइम 3 बचन, और जो बहुत वड बुले ने, जिन्हां दी कीमत पाई नहीं जा सकती। और इन्हां बचना ते कई विद्वानां ने कई शास्त्र लिख दिते, कई वड्डे वड्डे ग्रंथ लिख दिते। और महाराज ने उस टाइम 3 बचन खालसे नूं कहे सी, खालसा जी, हे गुरु सिखो, हे प्यारिओ, जे मेरे दर्शन करने ने सब तो पहला किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी। पूजा करनी है तो अकाल दी करनी है। और एक बेनती हो, कई कह देंगे ने कि तुसी मूर्ति पूजा नहीं करनी, पर साध संगत जी एक गल नोट जरूर करियो, किते ये नहीं लिखा कि तुसी किसी दी मूर्ति दा निरादर करो। बोलो सतनाम। किसी मूर्ति दा तुसी निरादर नहीं कर सकते। निंदिया तो किसी माड़े बंदे दी, किसी माड़े बंदे दी भी निंदिया माड़ी है, किसी मनुख दी भी माड़ी है, तो तुसी किसी मूर्ति दी निंदिया भी नहीं कर सकते। सिख दी राजनीति ही यही है कि वो निर्भव भी है ते निर्वैर भी है। वो किसी तो डरदा भी नहीं, पर ओदा किसी नाल वैर भी नहीं। सिख जिंदा ही प्यार दे विच है, प्रेम दे विच जिंदा। और इस करके कई विद्वान कह दिंदे ने तुसी मूर्ति पूजा नहीं करनी, पर मैं संगतां नूं बेनती करांगा, भावें तुसी मूर्ति पूजा ना करो, पर किसी मूर्ति का निरादर नहीं करना। महाराज ने यही वचन 10वें ग्रंथ दे विच कहे ने, खालसा सोई जो निंद त्यागे। वही मेरा खालसा है। खालसे दे गुण दसे सी, कहंदे वो खालसा जिहड़ा किसी दी पराई निंदा नहीं करता। और जे गुरु दे दर्शन करने ने तो सब तो पहला महाराज कहते पूजा अकाल दी। और कहते परचा शब्द दा। परचा शब्द दा अर्थ ही यही है कि जेड़ी तुसी अकाल दी पूजा है वो बाणी नाल करनी है। बाणी ही एक दर है, इस दर तो तुसी उस घर तक जाओ। सो दर के हा सो करके हा। इत्थे इस दर दी गल हो रही है। इस साध संगत नूं भी दर क्या है, और इस दर तो तुसी उस घर दे विच सचखंड विच जाओ। और महाराज कह रहे हैं, हे साध संगत जी, हे खालसा जी, जे पूजा अकाल दी है, परचा शब्द दा है, तां दीदार खालसे दा है। मेरे दीदार उसी टाइम हो जाणगे जिस दिन तुसी अकाल दी पूजा करोगे, जो शब्द का परचा गायन करोगे और किसी खालसे दे, किसी संत दे दर्शन करोगे, कहंदे उन्हां दे विचों ही मेरे दर्शन हो जाया करेंगे। बोलो सतनाम। मेरे दर्शन उन्हां दे विचों ही हो जाया करेंगे। महाराज जे 5 प्यारे ना मिलन, आपां सारे खालसे नूं 5 प्यारिਆਂ ਦਾ रूप समझते हैं। जे महाराज
पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। महाराज कहते खालसा जी तुसी तीन सिंघां दे दर्शन कर लियो, किसी गुरमुख दे किसी प्यारे दे तीन गुरमुखां दे दर्शन कर लियो, मेरे दर्शन हो जाएंगे। महाराज जे तिन्ना दे ना होए, महाराज कहते तू दोआं दे कर ले। महाराज जे दो सिखां दे भी दर्शन ना हो, महाराज कहते तू किसी एक दे दर्शन कर ले। महाराज कलयुग का जमाना है, जे कोई एक गुरसिख भी ना मिले, सुनियो ध्यान नाल, साडा गुरु किहो जिहा सी और सानू किहड़ियां बख्शिशां दे के गए ने। महाराज महाराज जे एक गुरसिख भी ना मिले, एक प्यारा भी ना मिले, फिर आपने दर्शन किवें करिए। महाराज कहते हे सिखा, हे प्यारिया, अमृत वेले उठिया कर, पंजा बाणियां दा नितनेम करी, उस प्यारे नू याद दे विच रखी, प्यार नाल गुरु दे सिमरन करी, अपनी सीरत अपनी सूरत अपना रूप कहंदे शीशे दे अगे जाके खड़ा हो जाई। कहंदे जिस टाइम बाणी पढ़ के शीशे दे अगे खड़ा होएगा, तैनू शीशे दे विच भी मेरे दर्शन हो जाणगे। बोलो सतनाम। कहते शीशे दे विचों भी मेरे दर्शन हो जाने। एक खालसे नूं महाराज ने बख्शिशां कीती, इस करके पढ़िया जांदा है जिहो जिहा भी तू मर्जी है, पर जिहड़ियां रहमतां कलगीधर ने खालसे नूं कीतियां, एक गुरसिख नूं कीतियां, अपने खालसे नूं राजियां दा भी राजा बना दिता, जोगियां दा भी जोगी बना दिता। और हरेक गुरसिख पढ़दा है, कलगीधर पातशाह कह रहे ने, मेरे सिख वर्गा नहीं हो कोई। सारे धारना दे विच बोलियो भाई, कोई भी रसना वांझी ना रवे। मेरे सिख वर्गा ना कोई, कलगीधर दे सिख वर्गा ना कोई, भावे राजा होवे दुनिया दा। कलगीधर दे सिख वर्गा ना कोई, राजा होवे दुनिया दा। कलगीधर दे सिख वर्गा ना कोई, पावे राजा होवे जी दुनिया दा, राजा होवे जी दुनिया दा। दुनिया दा राजा होवे जी पावे दुनिया दा। मेरे सिंह वर्गा नहीं कोई, सिख वर्गा नहीं कोई, भावे राजा होवे दुनिया। कलगीधर दे सिख वर्गा ना कोई, राजा होवे दुनिया दा।
राजा हो दुनिया महाराज दे सिख वर्गा कोई नहीं, पर सिख बनना, गुरु दा सेवक बनना, गुरु दा सखा बनना, मित्र बनना बहुत औखा है। सेवक भी बहुत दुनिया बन जाती है, पर सिख कोई कोई बनता। सिख भी मिल जाएंगे, पर गुरु दा मित्र, गुरु दा सखा ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, गुरु दा सखा बन जा। तेरे घर दे विच, तेरे ग्रह दे विच जिथे जाएगा उत्थे ही बरकत होगी। पर गुरु नूं अपना मित्र बनाता। अपने अंदर झाती मार के देखिए कि असी गुरु दे कदी बने, कि असी महाराज नूं कदी भी, सारी संगत बैठी है, कोई एक जाना खड़ा होके कह दे कि हे सच्चे पातशाह, हे कलगियां वालिया, कि मेरी एक रात भी तेरे नाम दे विच, तेरे दर्शनां दी प्यास दे विच बतीत हुई। कोई कह दे, कईयां दी बतीत हुंदी है, वो बैठे भी ने, और उन्हां तो पुछो आनंद केड़ा है? वो जीवन दा आनंद ही वखरा है। संसार सुख दे पिछे भजया फिरदा है, शांति दे पिछे भजया फिरदा है। पर महाराज कह रहे ने, जे सुख चाहना है, शांति चाहना है, तो गुरु दी शरण दे विच आना। और सुख तो, शांति तो ऊपर भी एक चीज है, ओदा नाम है आनंद। और महाराज कह रहे ने, जे तू आनंद दी प्राप्ति करनी है, ते आनंद दी प्राप्ति किवें होएगी? आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। जदों तक वो प्यारा नहीं मिलता, कई बार आप आम कह दिंदे जी बहुत सोहना भोजन मिला, आनंद आ गया। बहुत सोहनी जगह ते जाके कुदरत नूं देख के कह दिंदे विस्माद हो जांदे, कह दिंदे कि आनंद आ गया।